शीतले तुम जगन माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। जय माँ शीतला। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। हे माँ, गदर पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला माँ, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। प्रिय भक्तों, माँ शीतला सभी प्रकार के भय तथा रोगों को नाश करती हैं। इनकी शरण में जाने से विस्फोटक बड़ा से बड़ा भय रोग दूर हो जाता है। जो मनुष्य इनकी प्रतिमा को हाथ में लेकर जल के मध्य स्थित होकर शीतला माता की पूजा करता है तथा समस्त कथाओं को बड़ी श्रद्धा भाव से पूरा सुनता है, तो उनके घर में रोग दुख उत्पन्न नहीं होते तथा शीतला अष्टमी के दिन बासी ठंडा भोजन करने से भक्तों को मानसिक तथा शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। माँ शीतला को शीतल अर्थात ठंडा भोजन भोग में लगाया जाता है, जो उन्हें अत्यंत ही प्रिय है। माता शीतला पार्वती स्वरूपा है। इनकी कृपा से भक्तों के परिवार में सुख शांति समृद्धि खुशहाली आती है। व्यक्ति रोग मुक्त होकर प्रसन्नता पूर्वक बिना कष्ट के सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। तो आज मैं सुना रही हूँ शीतला अष्टमी बसौरा के दिन सुनी जाने वाली माता शीतला की बड़ी ही दुर्लभ कल्याणकारी कथा, जिसे आप सभी भक्तजन बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुने और कमेंट में जय शीतला माँ का जयकारा जरूर लगाएं। तो आइए मन में माता शीतला का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखती हूँ कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी स्त्री ने चावल का उबला हुआ पानी अर्थात माल नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। प्रिय भक्तों, यह तो माता की माया थी, लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारी महिला बैठी थी। उस कुम्हार ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माँ तो बहुत जल गई है, इनके पूरे शरीर में तपन है, इनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हार ने कहा, हे माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ। कुम्हार ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। तब बूढ़ी माँ ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाई तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हार ने कहा, माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और इस प्रकार कुम्हार माई की चोटी गूंथते हुए कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हार की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हार ने देखा एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हार डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारी ने सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माँ को कहाँ बिठाऊं। तब माँ बोली, हे बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हार ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता ने प्रसन्न होकर उस कुम्हार के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हार के घर की दरिद्रता को साफ करके डलिया में भरकर फेंक दिया।
उस कुम्हार से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान में मांग ले। तब कुम्हार ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरी इच्छा है अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ किया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजन, अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। आज ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और गरीब भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी से उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डूंगरी। जय माँ शीतला। अपने सभी भक्तों को रोग मुक्त करना। जय माता भवानी। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं बसोरा में सुनी जाने वाली बहुत ही कल्याणकारी कथा। इस कथा को सुने बिना व्रत कथा अधूरा माना जाता है, तो इसे पूरा अवश्य सुने। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उस ब्राह्मण के 2 बेटे और 2 बहू थे। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद एक एक पुत्र हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का त्योहार आया। घर में त्योहार के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशु के दाने तैयार करने के बर्तन में चुपचाप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला पूजा करके आए और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहू बच्चे रोने के बहाना बनाकर घर के अंदर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकालकर चूरमा लिया और पेट भर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहू ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने बेटे को जगाने गई तो उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं के करतूत के फल स्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी और बहुओं से लड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटे की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटे को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटे को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक नीम का वृक्ष आया। वह नीम का पेड़ था। उसके नीचे ओरी और शीतला 2 बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में जू थी। बहुओं ने थकान का भी अनुभव किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास जाकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जूओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतलता प्रदान किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शीतलता मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी फिरती भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों तो पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचार हो, तुम्हारा तो मुंह देखने का भी योग्य नहीं है। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनकर बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जिठानी ने दोनों माताओं को वंदना किया, प्रार्थना किए और कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खाना खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्ट व्रत हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे हुए वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हो गई। शीतला माता ने मृत बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद पूर्वक गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के दर्शन हुए हैं, तो दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे। अब चैत्र माह में शीतला अष्टमी के दिन, चैत्र महीने में शीतला अष्टमी के दिन
मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी कृपा दृष्टि की वैसी कृपा दृष्टि सब पर करें। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं रोग दुख को नाश करने वाली माता शीतला की चमत्कारी कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला अर्थात चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काची के पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काची परिवार बहुत ही गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छोंक लगाया जाता था और ना ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु ना स्वयं खाता, ना शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सट चंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन और बलिदान होते थे। राजा पुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता है कि उस लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठा। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिसमें खुजली और जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानवश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। अब इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा करता हूँ, पूजा और अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसकी सोच में उसे नींद नहीं आई। अब श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक ना होने के कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसे हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोके नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि प्रकार समझाकर देवी अंतर ध्यान होगी। प्रातः से राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्य की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। तो बोलिए शीतला माता की जय। जय हो माता शीतला। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता शीतला को प्रिय यह अत्यंत ही अद्भुत दुर्लभ कथा। बहुत समय पहले की बात है। चैत्र का महीना आया। होली बाद के दिन शीतला सप्तमी आई। सभी लोग कहने लगे, माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूरी बनाई। माता जी को गर्म खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई। कुम्हार को कहा, मेरा अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली और बोली, कुम्हार, मुझे भूख लगी है। कुम्हार ने ठंडी रोटी माता को खाने को दी। इससे माता ठंडी हुई और कुम्हार पर प्रसन्न हो गई। माता ने कहा, सारी नगरी में हाहाकार करेगा, बस तेरा घर बचेगा। अब सारा नगर त्राही त्राही करने लगा और कुम्हार का घर बच गया। गांव वाले कहने लगे, कुम्हार, तुमने क्या काला जादू किया जिससे सारा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया? कुम्हार ने कहा, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। तुम सब लोगों ने गर्म भोजन कराया तो माता के अंग अंग में फूले हो गए थे। इसी कारण माता का कोप हुआ और नगर में त्राही त्राही मची। लोगों ने पूछा, माता कहाँ है? तो कुम्हार कहने लगा,
माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी हैं। गांव वाले माँ के पास गए और विनती करने लगे तो माता बोली, तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन कराया जिससे मेरे जीभ पर छाले हो गए। कुम्हार ने मुझे ठंडा भोजन कराया जिससे मुझे ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुम्हार का घर मेरी कृपा से महल बन गया। लोगों ने पूछा, माता अब हम क्या करें? तो माता बोली, होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उसी दिन सभी गांववासी स्त्रियां ठंडे खाने से मेरी पूजा करें, वह भोग लगाएं। अब 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी आई। राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि होली के 7 दिनों तक सब माता का अगत रखें, यानी कि कोई सिर ना धोएं, सीलना कूटना पीसना नहीं करें। लोगों ने जैसा कहा वैसा ही किया। माता ने प्रसन्न हुई और सारे नगर में आनंद हुआ। हे शीतला माता, जैसे सारे नगर वासियों को क्षमा किया, उन पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सभी पर प्रसन्न रहना, भूल चूक माफ करना। जय माता शीतला। ओम नमः शिवाय। निमिया के डाल मैया मोरी डाले ली झूलुआ हो कि झूली रे झूली ना। मैया मोरी गावेली गितिया हो कि झूली रे झूली ना। मैया मोरी गावेली गितिया हो कि झूली रे झूली ना। निमिया के डाढ़ मैया मोरी डाले ली झूलुआ हो कि झूली रे झूली ना। कि मैया मोरी गावेली गितिया हो कि झूली रे झूली ना। झूलता झूलत माई के लागेली पियसिया रे कि चली हो भैनी ना। हो कि चली रे भैनी ना। माला होरिया दुआर मैया चली रे भैनी ना। माला होरिया दुआर मैया चली रे भैनी ना। सुतल बाड़ू की जागल ये मालिनिया हो कि बूंद एक ना। सुतल बाड़ू की जागल मालिनिया हो कि बूंद एक ना। हमके पानिया पिय द मालिन बूंद एक ना। हमके पानिया पिय द मालिन बूंद एक ना। कैसे के पानिया पियाई मोरी मैया हो कि मोरे गोदिया ना। कैसे के पानिया पियाई मोरी मैया हो कि मोरे गोदिया ना। बाड़े बल का न दान मैया मोरे गोदिया ना। कि बाड़े बल का न दान मैया मोरे गोदिया ना। बल का सूता दा मालिन सोने के खटोलवा हो कि बूंद एक ना। बल का सूता दा मालिन सोने के खटोलवा हो कि बूंद एक ना। हो कि बूंद एक ना। हमके पानिया पिय द मालिन बूंद एक ना। हमके पानिया पिय द मालिन बूंद एक ना। निमिया के डाल मैया झूलनी झूलुआ हो कि झूली रे झूली ना। मैया मोरी गावे नी गितिया हो कि झूली रे झूली ना। मैया मोरी गावे नी गितिया हो कि झूली रे झूली ना। एक हाथे लहिला मालिन सोने का घड़िलवा हो कि दूसरे हाथे ना। एक हाथे लेला मालिन सोने का घड़िलवा हो कि दूसरे हाथे ना। हो कि दूसरे हाथे ना। लहिला आपन बलकवा हो कि दूसरे हाथे ना। लहिला आपन बलकवा हो कि दूसरे हाथे ना। आवा हो पनिया पिया हो मोरी मैया हो कि भर मुखवाना। हो कि भर मुखवाना। मैया दीहा तू आशीषिया हो कि भर मुखवाना। मैया दीहा तू आशीषिया हो कि भर मुखवाना। निमिया के डाल मैया डालनी झूलुआ हो कि झूली रे झूली ना।
निमिया के डाढ़ मैया डालनी झूलुआवा हो कि झूली रे झूली ना मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली रे झूली ना मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली रे झूली ना। जैसे के हे मालिन हमके जुड़ा बैलू कि ओइसे ओइसे ना हो कि ओइसे ओइसे ना तोहार बल का जुड़ास मालिन ओइसे ओइसे ना तोहार बल का जुड़ात मालिन ओइसे ओइसे ना। जवन आशीषिया मैया मालिन के तू देहलू कि ओइसे ओइसे ना तनी हमहू के देदा माई ओइसे ओइसे ना तनी हमहू के देदा माई ओइसे ओइसे ना। निमिया के डाढ़ मैया मोरी डालेनी झूलुआवा हो कि झूली रे झूली ना हो कि झूली रे झूली ना मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली रे झूली ना मैया मोरी गावेली गीतिया हो कि झूली रे झूली ना। आइए सुनते हैं दशा सुधारने वाली, सुख शांति देने वाली दशा माता की कथा। एक राजा की दो रानियाँ थी। राजा की सबसे प्यारी रानी का नाम लक्ष्मी था और दूसरी रानी का नाम कुल लक्ष्मी था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधित होकर लकड़ी का पाटा लेकर मशीन कपड़े पहनकर कोप भवन में जाकर लेट गई। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली कि कुल लक्ष्मी को देश निकाला दे दिया जाए, क्योंकि मैं कुल लक्ष्मी को पसंद नहीं करती, वह मेरी सौत हैं। प्रिय भक्तगणों, अब राजा रानी से बड़ा ही प्रेम करता था, इसलिए वह रानी की बातों का टाल नहीं सकता था। अगर टाला तो रानी उससे नाराज हो जाती। अब इसलिए राजा बड़ा ही असमंजस्य में पड़ गया कि कुल लक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे निकाल देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात वह सोचता है। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया, ढोने वाली को वहां से हट जाने को कहा। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। कुल लक्ष्मी अपने पति राजा का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते उसे रात हो गई। रानी को बहुत प्यास लगी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चलने लगी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते हुए देखा। रानी को लक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे पीछे चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने सोचा कि मैं यहाँ स्नान करके उसके बाद पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती हूँ। रानी ने वहाँ स्नान किया और स्नान करने के बाद पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद उन स्त्रियां ने दशा माता का डोरा लिया। उसके बाद एक डोरा बच गया। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण करके उनके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया माई से कहा, पहले आप बताओ कि आप कौन हो? बुढ़िया माई ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी। उसने अपनी सारी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया माई को सुना दी। अंत में रानी ने बुढ़िया माई से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। प्रिय भक्तगणों, दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानियाँ सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होती थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, बेटी, नदी में स्नान करके आओ, वहाँ तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से यह मत पूछना कि यह डोली किसकी है। अब रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र भी रखे थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया। वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने
परिवार की सब महिलाएं सहित दशा माता के डोरे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुललक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ, तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुललक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को बहुत समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ दिया था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो संघनन वन था, परंतु अब यहाँ रमन की बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा कि यह कौन सी नगरी है। लोगों ने उसे बताया कि यह कुललक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बार बार सोच रहा था, क्या यह नगरी मेरी पटरानी की है? कुललक्ष्मी द्वारा बसाया गया है। राजा ने कुललक्ष्मी के महल के पास जाकर बोला कि उससे फला देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने, जो कि दशा माता थी, उसे समझाती हैं कि हे बेटी, हमारे हिंदू धर्म में पति परमेश्वर माना जाता है। तुम्हें यदि यही है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुललक्ष्मी ने राजा को महल में बुलाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा मार दिया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने इसके पैर पर राय का छींटा क्यों मारा है। रानी दूसरी बार वो साप बदल कर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियाँ हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं? कुछ देर बाद आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियाँ हैं, अपनी रानी को कैसे पहचानूं? नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक ही है? नाई बोला कि मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आए, परंतु वह छींटा उनके पैर पर तीनों बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को आसन पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए गए गलती के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा, हे महाराज, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने पर आकर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उसी के कारण यह सब मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि हे महाराज, मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगे कि यह नगरी आपके राजधानी के पास पहुँचा दे, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब जी चाहे तो मैं मौसी के लिए महल में चली आऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाए। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहर को आसपास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हो। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि उनकी प्रजा दशा माता की पूजा करें। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुललक्ष्मी पर दया की, वैसे ही दया सब जनों पर करें। जय हो माता दशा, जय हो माता लक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, अब आइए आप सब श्रवण करेंगे शीतला माता की आरती। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। जय शीतला माता, रत्न सिंहासन शोभित, श्वेत छत्र भ्राता, रिधि सिधि चवर दुलावे, जगमग छवि छाता। जय शीतला माता, विष्णु सेवत ठाढ़े, सेवे शिव धाता, वेद पुराण बरनस, पार नहीं पाता। जय शीतला माता।
इंद्र मृदंग बजावत चंद्र वीणा हाथा। सूरज ताल बजाते नर मुनि गाता। जय शीतला माता। घंटा शंख सहनाई बाजे मन भाता। करे भक्त जन आरती लखी लखी हर हाता। जय शीतला माता। ब्रह्म रूप वरदानी तू ही तीन काल ज्ञाता। भक्तन को सुख देनो मातु पिता भ्राता। जय शीतला माता। जो भी ध्यान लगावे प्रेम भक्ति लाता। सकल मनोरथ पावे भवनिधि तर जाता। जय शीतला माता। रोगन से जो पीड़ित कोई शरण तेरी आता। कोई पावे निर्मल काया अंधा नेत्र पाता। जय शीतला माता। बांझ पुत्र को पावे दारिद्र कट जाता। ताको भजे जो नाही सिर धुनि पछताता। जय शीतला माता। शीतल करनी जननी तू ही है जगत्राता। उत्पत्ति व्याधि विनाशक तू ही सबकी धाता। जय शीतला माता। दास विचित्र कर जोड़े सुन मेरी माता। भक्ति आपनी दीजे और कुछ ना भाता। जय शीतला माता। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। नव देवी दुर्गा की जय। ओम नमः शिवाय।